पापा जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। क्या आप कभी डेट पे गए हो? अरे बहू कैसी बातें कर रही है, मैं कभी डेट वेट पे नहीं गया। और ये बातें हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी, ये तो सब आजकल आ गए हैं डेट वेट पे जाना। अच्छा, तो आप मेरे साथ डेट पे चलोगे? हैं? अरे बहू ये क्या बातें कर रही है, मैं तेरा ससुर हूँ, कुछ तो शर्म कर। अरे पापा जी, देखो पापा जी, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। आज आप मेरे साथ डेट पे चल रहे हो तो बस चल रहे हो। अरे बेटा तू समझ क्यों नहीं रही, तू मेरी बहू है और बहू के साथ ये सब। पापा जी, बहाना नहीं, बस आप मेरे साथ डेट पे चल रहे हो तो चल रहे हो। अरे बेटा परवर कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। आप अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अरे बहू सुन तो सही। पापा जी, आज आप वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हो। बहू ये क्या लाइन मार रही है मुझ पे? अब आप हो ही इतने स्मार्ट तो मैं क्या करूं? बेटा ये तू कर क्या रही है, कहाँ लेके जा रही है मुझको? पापा जी, आपने बस बैठे रहिए, आज आपको बहुत मजे आने वाले हैं। अरे बहू बस कर, पहले तूने मुझे मॉल लेके गई, इतनी सारी शॉपिंग कराई, फिर इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, और अब आइसक्रीम की कसर ही रह गई। अरे पापा जी, रेस्टोरेंट में स्वीट डिश नहीं थी। आप ही बताओ, बिना स्वीट डिश के कौन सी डेट कंप्लीट होती है? बेटा मुझे शर्म आ रही है, तू मुझे सारा दिन घुमा रही है और इसको डेट बोल रही है, ये कोई अच्छा लगता है? अरे इसमें शर्म किस बात की है? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो कि तुम पापा जी को डेट पे लेके आई हो? पापा जी, इन सब के बारे में इन्हें कैसे पता? अरे बहू तरुण को मैंने ही बुलाया है, तुम इसका फ़ोन नहीं उठा रही थी ना, तो मैंने इसे फ़ोन करके बोला कि तुम मुझे घुमा रही हो, खिला रही हो, पिला रही हो, इसीलिए ये यहाँ पे आ गया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ये पापा जी के साथ क्या बातें कर रही हो डेट पे आने की? अरे अगर तुम्हें यही अश्लील हरकतें करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारा मुझसे ज़्यादा मेरे पापा पे इंटरेस्ट है। छी, अरे तुम कितनी घटिया हो। अरे बस करो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो पहले एक बार। तुम्हें पता भी आज क्या है? क्या है आज? आज पापा का जन्मदिन है। क्या बहू तुम्हें याद था? मुझे आपका बर्थडे याद था। मुझे पता है, इस उम्र में बर्थडे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बहू बेटे ने आपको विश किया या नहीं किया। अगर मैं आपको ऐसे बोलती कि आप मेरे साथ बाहर चलो तो आप मुझे मना कर देते, आप मेरे साथ बाहर नहीं चलते। इसलिए मैंने आपको डेट के लिए फोर्स किया ताकि आप मेरे साथ बाहर चलो और थोड़ी सी जिंदगी जी सको। पापा जी, आप अपनी हर खुशी बच्चों में या बच्चों के साथ ढूंढते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि आप अपनी जिंदगी घूम फिर के खुशियों के साथ मनाओ। आप सोच रहे होंगे कि तरुण आएगा तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके बेटे को तो आपका बर्थडे याद तक नहीं। जब उसको आपकी परवाह नहीं है तो आप क्यों करो? इसलिए मैंने ये सब किया ताकि आपके खास दिन को और खास बना सकूं। पापा जी, डेट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। डेट का मतलब ये होता है कि आप अपने खास लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमो फिरो और एंजॉय करो लाइफ को। आप मेरे बेशक ससुर जी हो, लेकिन हो मेरे पिता समान ही। इसलिए मैं आपको डेट पर लेके आई ताकि मैं आपको खुशियाँ दे पाऊँ, वो खुशियाँ जो आज तक आपका बेटा आपको नहीं दे पाया। बेटा आज ना पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। अरे पापा जी, घर पे बढ़िया दाल चावल बने हैं, वो खा लो, खुद भी चैन से जियो, हमें भी जीने दो। बेटा दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, चलना आज बाहर चल के पाव भाजी खाते हैं कुछ। पापा जी, मैं ना काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, एक काम करता हूँ, आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। बेटा ऑनलाइन नहीं, सब मिल के बाहर बैठ के खाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। अरे पापा, सुन लिया मैंने आपकी बात। अब इस उम्र में आप जा करके बाहर ये सब चीज़ें खाओगे, इससे अच्छा है कि यहीं बैठ के खा लो आराम से। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। रहने दे बेटा, मैं दाल चावल ही खा लेता हूँ, तो अपना काम ही कर ले। पापा जी का भी तो मन करता होगा ना कि वो बाहर निकलें, बाहर की चीज़ें खाएं, लेकिन आप तो पापा जी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा कि आज उन्हें इम्पोर्टेंस दूं, उन्हें अच्छा फील कराऊं। आप तो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाए, मैं तो एक अच्छी बहू बन जाऊं। नहीं बहू, ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ, काम में व्यस्त होने के कारण वो मुझे टाइम नहीं दे पाता। देखो,
ये होता है बाप का प्यार। तुम उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वो यहाँ खड़े होकर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं काम में इतना बिजी हो गया था कि ये भूल ही गया था कि उनका भी मन करता होगा बाहर घूमने का, बाहर का कुछ खाने का। मुझे यहाँ तक ये भी याद नहीं था कि आज पापा का जन्मदिन है। आई एम रियली सॉरी पापा। मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। आपके साथ घूमने चलूँगा, आप जैसा भी कहोगे वैसा करूँगा, और आपके साथ जितना हो सकेगा उतना टाइम स्पेंड करूँगा। एक बार माफ़ कर दो पापा। हाँ हाँ बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ। जरूर मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी बहू और ऐसा बेटा पाया। मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल गया। बेटा